हाँ तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की पोएम सेकंड। पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी आंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर वाली कविता के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पोएम नंबर सेकंड, जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, तो हम इसको बोलते हैं क्या है, भूगोल। लेसन का मतलब पाठ या अध्याय, भूगोल का अध्याय। तो हमारे इस जो पोएम है इसका नाम हो गया भूगोल का अध्याय। तो इसमें देखिए, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। इसके जो कवि है वो है जुल्फ़िकर घोष, ठीक है। तो देखिए कह रहा है, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, क्या आप सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं। दैट कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। वाट योर सिटी वुड लुक लाइक, लुक लाइक का मतलब दिखना, लुक यानी क्या होता है दिखना। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वाट वुड योर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका जो शहर है वो कैसा दिखेगा। इफ़ यू सा, यदि आप इसको देखो, क्या होता है यदि आप इसको देखो। इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव, यदि आप इसको किसी 10,000 फीट ऊपर से, अबव यानी ऊपर से, ऑफ द ग्राउंड, और आप जो भूमि है जो धरती के 10,000 फीट ऊंचे ऊपर से अगर इस पृथ्वी को देखो तो आपको यह पृथ्वी कैसी दिखेगी, कैसी लगेगी। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो नीटली का मतलब अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित रूप से, अच्छी तरीके से। प्लान्ड का मतलब क्या हो गया, अच्छी तरीके से नियोजित। एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन, और जो अनुपात में, लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन। और जो हमारा जो क्या है ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, भूगोल की जो डिजाइन है, भूगोल की जो संरचना है, उस संरचना से बिल्कुल निश्चित अनुपात में दिखेगी। अनुपात का मतलब जैसे कि हम लोग कोई मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें हम हमारी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई या कमरे की एक फीट का हमारे पास अनुपात होता है, उसी तरीके से वो कह रहा है कि ऊपर से इसको देखते हैं तो भूगोल की दृष्टि से इसकी जो एक एक इंच की जो अनुपात है वो बिल्कुल फिक्स दिखाई देता है। इट वुड स्ट्राइक का मतलब होता है एपियर, और एपियर यानी होता है प्रतीत होना या लगना। तो इट वुड स्ट्राइक, यह ऐसी लगेगी या ऐसा लगेगा। यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, वो कह रहा है इट वुड स्ट्राइक, यह आपको लगेगा वेरी डिफरेंट, बहुत भिन्न तरीके से। फ्रॉम वाट इट एक्चुअली, जैसा कि यह क्या है वास्तविक रूप से है। इट वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, थिक का मतलब होता है मिडल, मध्य में। थिक का मतलब क्या हो गया कि जब आप इसके मध्य में होते हैं तो जब यह पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, 10,000 फीट की ऊंचाई से इस पृथ्वी जो है बहुत अलग तरीके से दिखाई देगी। तो इन दोनों में क्या होगा, बहुत ही फर्क दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। देखिए, हेयर इज ए पोइट्स, यहाँ एक कवि है। पोइट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ एक कवि की व्याख्या है या कवि की जो डिस्क्रिप्शन है। ऑफ जस्ट सच ए व्यू, एक ऐसे ही दृश्य है। ऑफ द सिटी, एक शहर का एक ऐसा ही दृश्य है। एंड सम क्वेश्चन, और कुछ क्या है उसके पास, कुछ उसके पास में प्रश्न हैं, कुछ जवाब हैं। और दैट कम टू हिज माइंड, जो उसके दिमाग में आते हैं। उसके लिए क्या है, कुछ उसके पास जब क्वेश्चंस हैं जो उसके दिमाग में आते हैं। अब देखिए अब कवि क्या कहता है, इसको देखते हैं हम। वैन, जब, वैन यानी क्या होता है हमारा, वैन यानी वैसे होता है कब, लेकिन यहाँ पे आया है किसके रूप में, जब। वैन द जेट यानी क्या हो गया, हमारा जो विमान है या हवाई जहाज है या विमान बोल सकते हैं, जो हमारा विमान है। स्प्रैंग इनटू द स्काई, स्प्रैंग का मतलब रवाना होता है या उठता है। टेक ऑफ, जिसको बोलते हैं अपन टेक ऑफ बोलते हैं ना, टेक ऑफ का मतलब किस, टेक ऑफ जो शब्द है वो किसके लिए आता है, उड़ान भरने के लिए। किसके आता है, उड़ान भरना। हवाई जहाज, एयरप्लेन, विमान जिनकी भी है, ये उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ शब्द का यूज किया जाता है। तो हमें लगता है स्प्रिंग का मतलब व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब विमान ने आकाश में क्या भरी, उड़ान भरी। इट वॉज क्लियर, यह बिल्कुल साफ था। क्या, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि यह बिल्कुल साफ था। क्या साफ था, कि यह जो शहर है, हैड डेवलप्ड, यह जो शहर जो विकसित हुआ है, शहर का जो विकास हुआ है। दैट वे इट हैड, कि वह ऐसा क्यों है, जो शहर हमारा विकसित हुआ है, शहर का जो विकास हुआ है वह ऐसा क्यों है। यह बिल्कुल जब विमान उड़ा आकाश में तो यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेज टू द मेल, सीइंग इट स्केल्ड, यह 6 इंच के पैमाने से, यह 6 इंच के पैमाने के बराबर दिख रहा था। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वाट ऑन ग्राउंड, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अवश्य संभावित,
इसमें निश्चितता का अभाव है, अवश्य संभावित। ठीक है। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैव ए हैजार्ड, और हैव हैजार्ड का मतलब क्या हो जाता है, अनियोजित। क्या हो जाता है, हैव हैजार्ड का मतलब अनियोजित। तो कह रहा है कि जब वो आकाश में जब हवाई जहाज उड़ान भर चुका है तो उस टाइम जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, जो जमीन और जो शहर उसको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है। देयर सीम्ड का मतलब है ऐसा दिख रहा है, इनएविटेबिलिटी अवश्य रूप से, अबाउट वाट ऑन ग्राउंड जैसा कि पृथ्वी पर, हैड लुक्ड हैव हैजार्ड वह अनियोजित एंड अनप्लैंड बेढंगे तरीके से, एंड विदाउट स्टाइल और बिना किसी तरीके से जो पृथ्वी बनी हुई है वह ऊपर से बिल्कुल दिखाई दे रही है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जब जो विमान है वो हमारा आकाश में पहुंच जाता है तो वो जो पृथ्वी है, जो शहर है हमारा, आप ऊपर से शहर को देखते हैं तो पूरा शहर क्या दिख रहा है, 6 इंच के बराबर दिख रहा है, एक एक मील भी 6 इंच के बराबर दिख रहा है। तो इसी की बात की जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ तो देखिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। हाँ अब देखिए, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जो विमान था वो कहाँ पहुँच गया, 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच गया। इट वाज क्लियर, यह बिल्कुल साफ था। बाय द कंट्री, बाय द रीच का मतलब क्या हो गया, पहुँचा। जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह बिल्कुल साफ था दैट द कंट्री, कि जो देश था, देश या शहर के लिए जो बात हो रही है कि वह शहर था, देश था, हैड, देश और शहर, देश तो ये हो गया, एंड सिटीज वर द रिवर्स एंड बाय द विलेज वर पॉपुलेटेड। यह बिल्कुल साफ था, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह बिल्कुल साफ दिख रहा था कि जो हमारे शहर हैं और वो देश हैं वो कहाँ पर बसे होते हैं, बेयर द रिवर्स कैरेन, और वो नदियों के कहाँ पर बसे होते हैं, नदियों के किनारों पर बसे हुए होते हैं। एंड बाय द विलेज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं उनमें आबादी क्यों होती है, घाटियों में रहने वाले लोगों की, और जो हमारे लोग हैं वो नदियों के और घाटियों के पास में बसे हुए होते हैं। यह 10,000 फीट की ऊंचाई से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। एंड द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, लॉजिक का मतलब हो गया तर्क, एंड लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और भूगोल का जो तर्क है वो क्या तर्क है। अब इसके अनुसार कि भूगोल का क्या तर्क निकलता है, देखिए, दैट लैंड, जो हमारी पृथ्वी है या भूमि है, एंड वाटर, और जो पानी है, अट्रैक्ट द मैन, वो किसको क्या करता है, आदमी को अपनी तरफ क्या करता है, व्यक्ति को, मानव को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो पानी है और भूमि है वो मानव को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर पानी होगा, जहाँ पर ज़मीन होगी, रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी, वहाँ पर ही मानव निवास करेगा। When the jet reached 10,000 फीट, और जब जो विमान था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो ये सारी चीज़ें उसको दिखाई देने लग जाती हैं ऊपर से। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको आगे लेते हैं थोड़ा सा। हाँ तो देखिए, when the jet, देखिए, When the jet rose 6 miles high, और जब जो विमान है वो 6 मील्स हाई, 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, 6 मील की ऊंचाई पर उड़ा। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, यह बिल्कुल साफ दिख रहा था कि राउंड पृथ्वी जो है क्या है, गोल है। वो कह रहा है कि जब विमान कहाँ पहुंच गया, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया तो यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि जो पृथ्वी क्या है वह गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वो क्या कह रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, इट हैड मोर सी का मतलब क्या है, जो समुद्री भाग है वह ज़्यादा है, और देन का मतलब आएगा यहाँ पे के बजाय, समुद्री भाग जो है वो पृथ्वी के बजाय या भूमि के स्थान के बजाय क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर से जब वह 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया है तो उसको दिखाई दे रहा है कि मानव के लिए रहने के लिए स्थान जो है उसके स्थान के बजाय समुद्री जो भाग है वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इस नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। इसमें देखिए, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम क्या कह रहा है। कभी हमारे जुल्फ़िकार घोष जो हैं
बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन था। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या हो गया, बहुत जटिल था, कठिन था। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, कि यह बहुत, अब इस बारे में समझना बहुत कठिन था। किस बारे में? एंड दैट द मैन, जो व्यक्ति है, जो मानव है, ऑन द अर्थ फाउंड, और जो पृथ्वी पर मानव है, कॉज टू हेट ईच अदर, कि वह एक दूसरे से घृणा क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल्स, और एक दूसरे के बिल्ड्स, और क्या बनाता है, दीवार बनाता है एक दूसरे के लिए। और एक दूसरे से हेट का मतलब क्या हो गया, घृणा। तो हेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट का अपोजिट हो जाएगा, हेट का अपोजिट हो जाएगा लव। तो वह क्या करता है, वह एक दूसरे से घृणा क्यों करता है। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। कोई भी आदमी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। आदमी खुद के दुख से दुख नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहा है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो मानव है इस पृथ्वी पर रहने वाला, वो एक दूसरे से घृणा करता है और एक दूसरे के लिए दीवार खड़ी कर रहा है अक्रॉस सिटीज, शहरों के अंदर। एंड टू किल, और उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, एक दूसरे को मार रहा है और एक दूसरे के लिए क्या कर रहा है, दीवार खड़ी कर रहा है। फ्रॉम द हाइट, और इस ऊंचाई से। इट वाज नॉट क्लियर बाई, इस ऊंचाई से कभी यह नहीं देख पा रहा है कि ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। इट वाज नॉट क्लियर बाई, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। अब देखिए इसमें कुछ ग्लॉसरी है, कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे इस पोएम में काम आए थे, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है इनएविटेबल, जिसको हमने लिखा था दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड जिस मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, ये फिक्स है, इस तरह ये सुव्यवस्थित चीज़ है। हैपेजेंट विदाउट प्लान और ऑर्डर, तो क्या बताया था इसका अर्थ हमने, बिल्कुल अव्यवस्थित या अनियोजित। क्या बताया था, अनियोजित, बिल्कुल बेढंगा बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, बेढंगा तरीका से, बिल्कुल उल्टा पुल्टा, अस्त व्यस्त। एंड डेलिनेटेड, और डेलिनेटेड का मतलब सोन, सोन का मतलब क्या हो गया, दिखाया गया। ठीक है, तो हमारी जो पोएम है ये हो जाती है समाप्त। अगली वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट पोएम के बारे में।